वीवर्स एक ऐसा श्रापित एप्पल जिसे कुछ डीमंस ने अर्थ पर लगा दिया था, जिसकी वजह से खतरनाक पेड़ और क्रिएचर्स अर्थ पर आ गए थे। उन सभी क्रिएचर्स ने तो चारों तरफ तबाही मचा दी थी, लेकिन अब उनका सामना कुछ ऐसे लोग करते हैं जिनके पास सुपर पावर्स थी। पर क्या वो सब अपनी एक टीम बनाकर उन खतरनाक डीमन से लड़ भी पाएंगे, इस बात का तो पता लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत एक म्यूजियम से होती है और वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल छड़ी रखी गई थी जो बीच में से एकदम टूटी हुई थी। दरअसल ये छड़ी सेजाम गॉड की थी, जिसके अंदर अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। तभी उस जगह पर दो अनजान औरतें आकर उस टूटी हुई छड़ी को ले लेती हैं। लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोकने के लिए आते हैं, तब उनमें से एक औरत ने उसके कान में कुछ मंत्र बोल दिया था, जिससे कि वो सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में हो जाता है। और अब तो वो धीरे धीरे करके म्यूजियम में मौजूद सभी लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोगों को खत्म करने के बाद उन दोनों औरतों ने टूटी हुई छड़ी को ले लिया था। लेकिन जब तक उस छड़ी को जोड़ा ना जाए, तब तक उनके पास छड़ी की पावर्स नहीं आएंगी और वो उन लोगों से नहीं लड़ पाएंगे जिन्हें इस छड़ी की मदद से पावर मिली थी। और अब हमें बिली नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसको उसी छड़ी की मदद से पावर मिली थी। उसने तो छड़ी की थोड़ी थोड़ी पावर्स अपने भाई बहनों में बांट दी थी। जब बिली अपने घर पर होता है, तब उसका एक भाई डैनी उसे बताता है कि शहर में तबाही हो रही है। इसीलिए अब बिली अपने सभी भाई बहनों को इकट्ठा करता है और वो सब निकल पड़ते हैं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहले तो वो सब एकदम नॉर्मल बच्चे होते हैं, लेकिन उस छड़ी की पावर की वजह से वो जैसे ही सजाम बोलते हैं, वो सब तुरंत अलग अलग टाइप के सुपर हीरोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी ब्रिज पर काफी तबाही हो रही थी, तो बिली और उसके सारे भाई बहन लोगों की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सभी लोग अपनी पावर्स का यूज करके ब्रिज को बचा रहे थे। बिली के मॉम एंड डैड को इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था कि उनके बच्चों के पास सुपर पावर्स हैं। इसके बाद बिली और उसके भाई बहन एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो बैठकर बातें किया करते थे। बिली अपने भाई बहनों को एक प्लान बताता रहता है कि अगर वो सब ये सारी चीजें करेंगे तो उन सभी की कोऑर्डिनेशन और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन हमेशा की तरह बिली की बात को कोई भी सीरियसली लेता ही नहीं और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमें वही दो औरत दिखाई जाती है जो एक जादूगर के पास आ गई थी, क्योंकि उस जादुई छड़ी को उसी जादूगर के फादर ने बनाया था। वो दोनों तो अब जादूगर का माइंड कंट्रोल करके उससे वो जादुई छड़ी जबरदस्ती जुड़वा लेती हैं। और अब उन दोनों के पास वो पावरफुल छड़ी थी, जिसकी वजह से वो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते थे। यहाँ पर बिली का एक भाई फ्रेडी के स्कूल में एक लड़की आती है। फ्रेडी ने तो उस लड़की को एक ही बार में देखकर पसंद कर लिया था। वो उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर तभी कुछ स्टूडेंट्स आकर फ्रेडी को परेशान करने लगते हैं और वो तो उस लड़की से बात कर रहे थे। लेकिन सही टाइम पर वहाँ प्रिंसिपल आने की वजह से वो लोग फ्रेडी को छोड़ देते हैं। इसके बाद वो जादूगर मैसेज भेजता है बिली को, जिसमें एक बहुत ही बड़े खतरे की आने की जानकारी थी। बिली एक सपना ही देखता रहता है, पर तभी उसे जादूगर का चेहरा दिखता है, जिसने उसे सावधान कर दिया था कि जादुई छड़ी चोरी हो चुकी है। इसीलिए बिली अपने सभी भाई बहनों के साथ मिलकर उस बारे में डिस्कस करते रहता है। बिली अपने भाइयों को गॉड एटलस की बेटियों के बारे में बताता है, जो एक दैविक पेड़ की रक्षा करती थी और उसके अंदर से निकलने वाले फल बहुत ही पावरफुल होते थे और उन्हीं फल की वजह से उन सभी का साम्राज्य बना था। इसीलिए अब वो सब मिलकर उन्हीं दो औरतों के बारे में सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ फ्रेडी उस नई लड़की के साथ होता है, जो उसे इम्प्रेस करने के लिए खुद अपने सुपर हीरो के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर बिली और उसके भाई बहन एटलस की बेटियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि एटलस की दो नहीं बल्कि 3 बेटियां थी, कैल्स्पो, हेस्टेरा और एंथिया। यहाँ पर फ्रेडी जब अपने सुपर हीरो के फॉर्म में आ गया था, तब वो दो औरत आ जाती हैं जिनका नाम कैल्स्पो और हेस्टेरा था। उन्होंने तो उस जादुई छड़ी का यूज करके फ्रेडी की सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर ली थी। दरअसल वो नई लड़की जिसे कि फ्रेडी इम्प्रेस करना चाहता था, वो एटलस की तीसरी बेटी एंथिया थी और ये सब उन तीनों का एक प्लान था। फ्रेडी की मदद करने के लिए अब वहाँ पर बिली भी आ गया था, जिसे रोकने के लिए एंथिया अपनी पावर्स का यूज करती है और बिली को डैमेज देती रहती है। अब उसके सभी भाई बहन वहाँ पर आते जा रहे थे, तभी हेस्टेरा छड़ी की मदद से उन सभी को मारने जा रही थी, लेकिन एंथिया उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर किसी की जान नहीं लेने आए, बल्कि उन्हें कैसे भी करके जीवन बीत पाना है। इसके बाद वो सब फ्रेडी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उन तीनों औरतों ने तो अपनी पावर्स का यूज करके उस पूरे सिटी के चारों ओर एक बहुत ही तगड़ा कवच बना दिया था, जिससे कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। बिली उस कवच को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तो इसमें नाकामयाब हो गया था। उन लोगों ने फ्रेडी को उसी जेल में बंद कर दिया था जिसमें कि वो जादू
जादूगर कैद था और अब कैलिस्पो फ्रेडी को टॉर्चर करते हुए ये पूछ रहे थे कि उसके बाकी भाई बहनों को पावर्स कैसे मिली। फ्रेडी उन्हें सच बताने के लिए तैयार ही नहीं था, इसीलिए अब वो फ्रेडी को भी अपने वश में कर रही थी। लेकिन तभी उन्हें एक लेटर मिलता है जो बिली का था और वो उनसे एक समझौता करना चाहता था। अब फ्रेडी और उस जादूगर को एक जेल में डाल दिया जाता है जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन था। लेकिन वो जैसे ही उन पर अटैक करने जाता तभी एंथिया वहाँ आकर उन दोनों को बचा लेती है, क्योंकि एंथिया भी समझ गई थी कि उनके दोनों बहनों का प्लान कुछ और ही था। वो तो पृथ्वी के इंसानों को भी खत्म करना चाहते थे। इसीलिए अब एंथिया फ्रेडी और जादूगर की मदद करती है वहाँ से बाहर निकलने के लिए। यहाँ बिली के पास हेस्पेरा आ गई थी जो उससे समझौता करना चाहती थी, लेकिन अगले ही मोमेंट में पता नहीं क्यों हेस्पेरा बिली के भाइयों की पावर्स लेना स्टार्ट कर देती है। उन सभी में बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और अब उन लोगों ने तो हेस्पेरा को पकड़कर एक जेल में बंद कर दिया था। लेकिन उन सभी को क्या पता था कि ये सारी चीजें हेस्पेरा ने पहले से प्लान करके रख ली थी। हेस्पेरा जेल से निकलकर उस जादुई फल को ले लेती है जो पवित्र पेड़ पे से उगता था। वो तो अब वहाँ से भाग गई थी। बिली और बाकी सभी को इस बात का बाद में पता चलता है। जब हेस्पेरा उस जादुई फल को अपने घर पर लेके आ जाती है तब वो इस फल को अर्थ पर बोने का डिसाइड करते हैं और अब कैलिस्पो अपने एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन को एक्टिवेट करती है जिसके ऊपर बैठकर वो पृथ्वी पर जाने लगी थी। कैलिस्पो ने तो उस बड़े से ड्रैगन के साथ अर्थ पर एंट्री ले ली थी और अब वो बिली के सारे भाई बहनों की पावर्स एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। कैलिस्पो ने उस जादुई फल को एक ग्राउंड में डाल दिया था जिससे कि जमीन में से बहुत ही बड़े बड़े पेड़ निकलना स्टार्ट हो गए थे जो देखते ही देखते चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। उन पेड़ के जड़ों में से तो बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स भी बाहर निकल रहे थे जो लगातार इंसानों पर हमला करते ही जाते हैं और अब बिली को छोड़कर और किसी के भी पास पावर बाकी नहीं थी। मतलब कि बिली को इससे आगे अकेले ही जाना पड़ेगा और उन दोनों बहनों से लड़ना पड़ेगा क्योंकि एंथिया तो अब उन लोगों के साथ ही हो गई थी। बिली तो अकेला ही कैलिस्पो और हेस्टेरा से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ बिली के बाकी भाई बहन ये पता लगा रहे थे कि उन क्रिएचर्स को कैसे रोका जा सकता है। उनकी एक जादुई बुक उन्हें बताती है कि उन क्रिएचर्स को सिर्फ यूनिकॉर्न ही हरा सकते थे जिन्हें मीठी चीज बहुत ही पसंद होती है। इसीलिए अब वो सब यूनिकॉर्न को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। काफी ढूंढने के बाद उन्हें यूनिकॉर्न मिल जाता है, लेकिन वो यूनिकॉर्न तो गुस्से में उनके ऊपर हमला करने चला आ रहा था। तभी वो सब यूनिकॉर्न के सामने मीठी चीज फेंकते हैं जिसे यूनिकॉर्न बहुत ही पसंद करता है और अब वो उन सभी की मदद करने के लिए अपने बाकी साथियों को बुलाता है जिनके ऊपर सवार होकर बिली के सभी भाई बहन निकल पड़े थे उन क्रिएचर्स को खत्म करने के लिए। यहाँ बिली ने हेस्पेरा को काफी घायल कर दिया था, लेकिन अब वो उसकी मदद करने के लिए उसे उठाता रहता है। बिली हेस्पेरा को अपना एक प्लान बताता है जिसमें कि वो उस जादुई छड़ी में बहुत सारी बिजली ट्रांसफर कर देगा और उसकी वजह से वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस धमाके की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती थी। लेकिन तभी बिली को एक और प्लान याद आता है और अब वो सीधा कैलिस्पो के पास पहुंच गया था जो कि अपने ड्रैगन पर सवार थी। बिली उससे कैसे भी करके जादुई छड़ी लेकर वहाँ से दूर जाने लगता है। एक जगह आने के बाद बिली हेस्पेरा से कहता है कि वो उस बड़े से कवच का रेंज थोड़ा सा छोटा कर दे और अब वो कवच इतना छोटा हो गया था कि उसके अंदर सिर्फ बिली और कैलिस्पो थी। यानी कि अब अगर बिली ने उस जादुई छड़ी में बिजली डाली तो धमाके की वजह से उन दोनों के सिवा और कोई नहीं मरेगा, लेकिन इसमें बिली की भी जान बच नहीं पाएगी। और अब बिली ने बिना कुछ सोचे उस छड़ी के अंदर बहुत सारी बिजली की पावर्स डालना स्टार्ट कर दिया था, जिससे देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और कैलिस्पो के साथ साथ बिली भी मर जाता है। बिली के सारे भाई बहन उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच गए थे और वो वहाँ पर बिली का मरा हुआ बॉडी देखते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। जब बिली के सभी भाई बहन उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे तब वो जादूगर से पूछते हैं कि बिली को वापस से जिंदा करने का कोई और रास्ता भी है कि नहीं। तब जादूगर बताता है कि बिली को सिर्फ वही जिंदा कर सकता था जिसके बॉडी में देवताओं का थोड़ा सा अंश रह गया है। तभी उस जगह पर वंडर वुमन आ जाती है जो उस छड़ी की मदद से वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी स्प्रेड करने लग जाती है। तभी बिली तुरंत अपने कब्र में से बाहर निकल जाता है, यानी कि वंडर वुमन के अंदर देवताओं का वास था। बिली को सही सलामत देखकर उसके सभी भाई बहन उससे गले लग जाते हैं। वंडर वुमन भी अब वहाँ से चली गई थी और वो बिली से बाद में जरूर मिलेगी। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।